यार अभी सिचुएशन में मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है क्या मुझे डिसीजन ले लेना चाहिए। लेकिन यार अभी का मुझे सोचिए क्या करना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाँ जी, सो गाइस ये हाल चाल। आज का हमारा क्वेश्चन है यानी कि टॉपिक है पॉडकास्ट का कि हाउ क्रिटिकल थिंकिंग वुड ट्रांसफॉर्म अस। मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है ध्यान से सोचना, महत्वपूर्ण तरीके से सोचना। अब ये दोनों चीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ में कैसे रोल प्ले करती है। बिजनेस के लिए अलग पॉडकास्ट होगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्रिटिकल थिंकिंग बिजनेस में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सीरियसली अब पहले लाइफ के बारे में देखो यार, लाइफ में ना हम बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी ओवर थिंक करने लगते हैं, बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, जो कि बहुत कॉमन चीज है। हम सबके अंदर होता ही रहता है। यूजुअली कुछ टाइम के बाद हो जाता है या यूं समझ लो कोई ऐसी मूवमेंट हुआ हमारे साथ, इवेंट हुआ है, कुछ भी हुआ तो वो दिमाग में चीज चलने लगती है और हमें ऐसा लगता है कि यार हमारी सिचुएशन। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि हम सोचते तो सभी है। कुछ लोग ज्यादा सोचते हैं, कुछ लोग कम सोचते हैं और कुछ लोग सोचते हैं। अब इन तीनों का मतलब क्या है वो मैं समझू। सोचना तो सभी को आता है, कुछ भी सोच सकते हैं क्योंकि हमारी सोच इनफाइनाइट है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो हम जितना चाहे उतना सोच। ओवर थिंकिंग क्या होता है कि हम किसी चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचे, मतलब इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है भाई ये चीज होगी भी कि नहीं। क्योंकि ओवर थिंक करने से ना हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क बन जाता है, हम कंफ्यूज रहते हैं और हम डिसीजन नहीं ले पाते, फिर ना वो प्रॉब्लम बन जाता है। क्योंकि ओवर थिंक करने से ना यूजुअली क्या होता है, जब भी कोई इंसान किसी भी चीज के बारे में ओवर थिंक करेगा ना तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिविटी की तरफ तो जानेगा ही नहीं, क्योंकि ओवर थिंकिंग जो है वो नेगेटिविटी का सिंबल है। अब आती है नॉर्मल थिंकिंग जो कि हर कोई करता है, ठीक है भाई, व्हाटएवर। तो नॉर्मल थिंकिंग में क्या होता है कि हम ना ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, हम ना ज्यादा नेगेटिव होते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, जो कि मतलब एक किस्म से रहना चाहिए। लेकिन हकीकत में कोई भी न्यूट्रल थॉट नहीं ला सकता क्योंकि वो ओवर थिंक में चला ही जाता है कभी ना कभी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते क्रिटिकल थिंकिंग। तो नॉर्मल थिंकिंग तो सभी करते हैं, न्यूट्रल कह रहे हो या पॉजिटिविटी कह रहे हो। पॉजिटिविटी में आप बहुत ज्यादा मोटिवेशन का आप कह सकते हो पॉजिटिविटी थिंकिंग। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली ये है हर चीज के सही गलत, हर चीज को देख के डिसीजन लेना, कोई भी या कोई भी काम करना। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये हो गया कि आपको आप जो काम कर रहे हो या व्हाटएवर जो भी सोच रहे हो उसका नेगेटिव भी पता है, उसका पॉजिटिव भी पता है, मतलब आपको फायदा भी पता है, उसका नुकसान भी पता है। फिर आपने सोचा कि ये चीज मेरे लिए कहां बेनिफिशियल है कि नहीं। अगर बेनिफिशियल है तो हम आगे बढ़ने की सोचेंगे, अगर बेनिफिशियल नहीं है तो हम आगे बढ़ने की नहीं सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है रिस्क। अब गाइस मैंने रिस्क के ऊपर एक पॉडकास्ट बनाया, अगर आप देखना चाहें उसमें समझ सकते हैं कि हमें कब कब रिस्क लेना चाहिए। देखो जब भी हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो हमें ये चीज जरूर पता होनी चाहिए अपनी लाइफ में कि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो हमारे लिए अच्छा तो है ना। अब आप बोलोगे ये चीज हमें कैसे पता चलेगी हमारे लिए कोई चीज अच्छी है कि बुरी है? तो देखो इसको समझने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन करनी है। मतलब आपको ना ये देखना आना चाहिए कि जैसे सपोज आपकी सिचुएशन है, हो सकता है वो सिचुएशन किसी और के साथ भी हो, तो आप ये चीज देखो कि वो बंदा आपकी की सेम सिचुएशन में है, वो क्या डिसीजन ले। मतलब कि आपकी सिचुएशन तो आपको पता है क्या,
उसकी भी सिचुएशन आपके जैसी हुई सपोज, तो वो क्या डिसीजन लेते हैं सिचुएशन में, तो आप उसको ऑब्जर्व करो। और अगर वो आपका फ्रेंड है, रिलेटिव है, कोई भी है, तो पूछो कि इस सिचुएशन में तूने क्या किया। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो ब्रेन है ना वो शांत होना चाहिए। अच्छा देखो, सारा खेल इसी चीज का लाइफ में। अगर हमें कभी भी लाइफ में एक डिसीजन देना है तो क्रिटिकल थिंकिंग का सहारा लेके डिसीजन दो, ताकि हमें बाद में पछतावा, रिग्रेट ऐसी कोई चीज ना हो। हमें पता हो कि हमने जो डिसीजन लिया था वो कहीं ना कहीं हमारा अच्छा ही, ठीक है। मान लिया वो नेगेटिव होता है, क्योंकि कभी कभी डिसीजन जो होते हैं नेगेटिव ही जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम डिसीजन लेना ही छोड़ दें, हम सोचना ही छोड़ दें। नहीं, सोचना नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन ओवर थिंक नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जब किसी चीज को ओवर थिंक या ओवर हाइप कर देते हैं तो उससे होता क्या है कि वो चीज के लिए हम सोचना ही छोड़ देते, मतलब मैडनेस आ जाती है। हमें ऐसा लगता है दैट वो ही सच, लेकिन ये हकीकत नहीं होती। हकीकत क्या है कि हमें सबके साथ बैलेंस करना चाहिए। लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और वो कब आएगा, जब हम अपनी थॉट प्रोसेस को बैलेंस में लेके आएंगे। मतलब अपनी थिंकिंग के तरीके को बैलेंस करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, ताकि लाइफ भी न्यूट्रलाइज हो और हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिए, प्लस लाइफ में खुशी भी। क्योंकि देखो, हर इंसान को एक साइलेंट लाइफ जीना पसंद है। शांति से अगर किसी को काम करने को मौका मिले तो ही विल बी हैप्पी कि वाओ, अगर मेरा काम हो रहा है, शांति से हो रहा है, बिना किसी ओवरथिंक के, बिना किसी वॉइस को लाउड करे हुए नॉर्मली मेरा काम हो रहा है, देन इट्स अ गुड सिंबल, बिकॉज द यूनिवर्स मूवमेंट इज ऑल्सो स्लो एंड साइलेंट। देखो, यूनिवर्स जो है ना, जो हमारे ब्रह्मांड है, इसकी स्पीड भली फास्ट है, बट इसकी जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो है और साइलेंट है। वर्क कर रही है बट साइलेंटली कर रही है और स्लोली स्लोली कर रही है। इससे क्या होता है, इससे ना हम कभी भी नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि नेगेटिविटी में हम क्या करते हैं, हम या तो इंस्टेंट डिसीजन ले लेंगे या कंफ्यूजन की तरफ चलेंगे। लेकिन अगर हम धीरे धीरे करके काम कर रहे हैं, स्लोली कर रहे हैं, then it will become a beneficial point for us। लेकिन अब आप ये क्वेश्चन पूछो कि यार इनविटी सबकी सिचुएशन तो एक जैसी होती नहीं, हर किसी को सिचुएशन कितनी ज्यादा क्रिटिकल है कि वहां डिसीजन लेना पड़े, तब क्या करेगा इंसान। तो देखो, उस सिचुएशन में आप एक काम कर सकते हो। मान लिया आपकी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, आप उसमें कुछ कर ही नहीं पाओ, तो वहां पे आप ये कर सकते हो कि एक बार थोड़ा सा सोच लो कि आप जो भी डिसीजन ले क्या वो सही है कि नहीं। ज्यादा देर का सोचो, बहुत छोटा सा इतना सा ढूंढ लो आप एक रीजन कि आप अगर इस सिचुएशन में हो, क्रिटिकल सिचुएशन में हो, तो आप उसका जो सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, ये जो आपको सही लग रहा है इसमें डिसीजन लेना, क्या वो डिसीजन आपको आने वाले 4-5 सालों के बाद बेनिफिशियल रहेगा। मतलब कि आपने अभी जो डिसीजन ले लिया, बाद में वो 4-5 साल के बाद क्या आपके लिए बेनिफिशियल आपको दिख रहा है, आपको महसूस हो रहा है, आपको फील हो रहा है। अगर आपको फील हो रहा है हाँ, जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो आने वाले 4-5 सालों में मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, मेरी लाइफ को बदल देगा, ठीक है। अगर आपको ये क्लैरिफिकेशन है, ये डिसीजन क्रिटिकल थिंकिंग यही कहती है भाई कि आपको डिसीजन लेना आना चाहिए सिचुएशन के थॉट्स को समझ के, प्लस आप अपने काम में कितने क्रिएटिव हैं, उस चीज के लिए कितने एक्साइटेड हैं, कितने क्यूरियस हैं, वो भी मैटर करता है। लेकिन वो वाला जो मैं ये बात बता रहा हूँ, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू था। लाइफ में तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि आप साइलेंटली भी अगर डिसीजन देंगे ना, बिल्कुल शांत दिमाग से, तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि लाइफ में डिसीजन लेना बहुत आसान है, चुटकी बजा के डिसीजन ले सकते हो, लेकिन चुटकी बजा के आप डिसीजन तो ले सकते हो, बट वो डिसीजन बाद में आपके लिए फायदा बनेगा कि नुकसान, वो तो आपको पता ही नहीं। तो एक किस्म से आपने रिस्क उठा लिया ना, अब वो आपको फायदा करेगा कि नुकसान, वो तो कोई नहीं जानता। लेकिन हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा सोचें, कि क्रिटिकल थिंकिंग से सोचें, कि महत्वपूर्ण तरीके से सोचें कि वो हमारे लिए कहाँ बेनिफिशियल, मतलब पूरा तो किसी को नहीं पता,
थोड़ा सा अगर आपको 10% भी आइडिया हो जाए, 5 to 10%, अगर मान लें 90% आपको सिचुएशन का या डिसीजन का आइडिया नहीं है, वो आपके लिए फायदा नहीं। 5-10% भी अगर आपको आइडिया हो रहा है ना कि कुछ तो है, कुछ तो इसमें ऐसा फायदा है, तो आप डिसीजन ले। क्योंकि अगर आपको कहीं पे 1% भी उम्मीद है ना कि कुछ हो, तो ट्राई जरूर करना चाहिए। क्योंकि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन हर रोज कोशिश करना चाहिए, कंसिस्टेंटली कोशिश करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कर लिया, अगले दिन फिर वैसी ओवर थिंकिंग, फिर अगले दिन फिर दोबारा कर लिया, फिर ओवर थिंकिंग। इससे क्या होगा, इससे वो फ्लो भी नहीं आएगा, लाइफ स्टेबल नहीं होगी। हमें लाइफ को स्टेबल करना है, पानी की तरह फ्लो में चलना। अगर आपको कोई चीज फ्लो में चलानी है तो डेफिनेटली आपको उसको साइलेंटली, शांति से, दिमाग लगा के, सोच समझ के चलाना, ताकि आपकी लाइफ आपको वो दे सके जो आप चाहते हैं। मतलब आपने अपने साइलेंटली डिसीजन लेके क्रिटिकल थिंकिंग से लाइफ की शुरुआत कर, ठीक है। अब आपने बीज तो बो दिया जमीन में, ठीक है, लेकिन वो बीज बोने के बाद जब वो उगेगा, उसका जो पौधा है, मतलब उसका जो पेड़ का फल है, वो फल मीठा होगा या आपके लिए नुकसान होगा। मतलब ऐसा ना हो कि फल लग गया, आपने खाया ही नहीं, वो फल लगा हुआ लगे लगे सड़के खराब, तो वो भी नहीं जमेगा। इसी कारण से हमें इतना समझ जाना चाहिए कि हम whatever we are taking the decision, is it becoming a 1% chance of getting any benefit from it? If we are getting any benefit from it, then take the decision, but choose wisely to live by it. Otherwise, that decision could make your situation more worse. Because situations are random for everyone. Situations are random for everyone. Either it's positive, either it's negative, doesn't matter. But the thing which matters most is whatever we the decision we are taking, whatever we are in a way we are thinking, is it beneficial and is it giving any benefit to us? If it is giving any benefit to us, okay. But it should not make our situation which is critical already, make it more worse. If that situation will become more worse, then it will hurt you hard. It will hurt you and maybe sometimes it will destroy you. Because देखो भाई, क्रिटिकल थिंकिंग इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लाइफ में बहुत जरूरी है। हमारा एक डिसीजन, हमारा एक गलत थॉट हमारी लाइफ, पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। हाँ, बिल्कुल सही का, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, लेकिन एक अच्छा डिसीजन हमारा क्रिटिकल थिंकिंग से लिया हमारी लाइफ को बदल भी सकता है। तो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, ये बदल भी सकता है। तो दोनों अगर आप पहलू से देखो, ये फायदा भी कर सकता है आपका, नुकसान भी कर सकता है। इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग के समय हम रिस्क उठाना कम हो, एज सिंपल एज इट इज। लाइफ यार, सारा खेल सोच का, और हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका, हम जो भी काम कर रहे हैं, वट एवर वर्क वी आर डूइंग, आइदर इट्स बिकमिंग पॉजिटिव, आइदर इट्स बिकमिंग नेगेटिव, दैट्स द डिफरेंट। लेकिन व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, कि हम डिसीजन लेने से क्या हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग करना सीख गए तो आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे पूरे पूरे। क्योंकि लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना बहुत आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल है अपने थॉट्स, अपनी थिंकिंग को अपने हिसाब से चलाना, ना कि उसके हिसाब से चलाना। अगर हम उसके हिसाब से चलेंगे तो वो फिर हमें नेगेटिव देगा, लेकिन अगर हम अपने हिसाब से चलें तो वो हमें पॉजिटिव डिसीजन दे सकता है। क्योंकि लाइफ में डिसीजन आप ही को लेना है, काम आप ही को करना है, कोशिश भी आप ही को करनी है। लेकिन सिर्फ इतना है कि आप अगर चाहते हो कि ये चीज फ्लो में हो तो क्रिटिकल थिंकिंग से डिसीजन लो लाइफ में। अगर आप चाहते हो कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी आ जाए, फटाफट, तो भाई ओवरथिंक करके डिसीजन ले लो, और जो सक्सेस आपको शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा वो शॉर्ट फॉर्म में आएगा और फिर चला।
और जो सक्सेस आपको लॉन्ग फॉर्म में मिलेगा वो टाइम जरूर लेगा, आएगा और आपके साथ रहेगा। और अगर आप उस सक्सेस के टाइम और इंप्रूव करते रहे और साइलेंटली वर्क करते रहे तो वो सक्सेस और ज्यादा बढ़ेगा, प्लस फिर वो औरों की भी मदद के लिए काम आएगा। मतलब आपका जो बेनिफिट होएगा ही होएगा, साथ में आप औरों का भी बेनिफिट करते हो। दिस इज द वे वी नीड टू अंडरस्टैंड द लाइफ। लाइफ में हमें अपना फायदा जरूर देखना चाहिए, लेकिन हमें उतना देखना चाहिए जितना हम अब्सॉर्ब कर सके। अगर हम उतना फायदा अब्सॉर्ब ही नहीं कर सकते तो हमें या तो नुकसान बनेगा या फिर हमें घमंड के रूप में ले आएगा। अहंकार, घमंड, एटीट्यूड, ईगो, ये सब हमें ये नहीं होने देना। हमें लाइफ को साइलेंटली जीना है। एटीट्यूड और ईगो होना चाहिए, लेकिन ओवर घमंड नहीं, अहंकार नहीं, इतना भी नहीं कि बस आई एम द ओनली थिंग, आई एम द वर्ल्ड। ऐसा कोई भी इंसान है। हमें मैं नहीं बनना है, हम बनना है। हम मिलके मुखी बनके काम जिंदगी को चलाना, मिलके चलाना। अकेले कोई कुछ नहीं कर पाता, लेकिन अकेले हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, अगर हम अकेले वर्क कर भी रहे हैं, साइलेंटली काम कर रहे हैं, तो आपकी वो बेनिफिट बनेगा कहीं ना। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा गाइस, जिस दिन आपका वो डिसीजन अगर आपके लिए नेगेटिव है, किसी ना किसी दिन वो पॉजिटिव बन जाएगी। लेकिन वो तभी बनेगा पॉजिटिव जब आप हार्ड वर्क करेंगे, साइलेंटली वर्क करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, ओवर थिंक नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे उसके सोल्यूशन। दैट इज द ओनली वे टू लिव द लाइफ, बिकॉज इफ यू वांट टू लिव द लाइफ, जस्ट फाइंड द सॉल्यूशंस how to live the life more better. As we are living our life, okay, but we want to live our life more better and more desirable. So find the solutions. How you will find the solutions for it? Become curious, find the creativity. How you will find the creativity? Do the meditation. Meditation करो, दिमाग को शांत करो, फिर creativity भी आएगी और आप साइलेंटली वर्क भी करोगे। और whatever आप जो भी करेंगे आपका बेनिफिट बन जाएगा लाइफ में, ठीक है। सो इसके लास्ट में इतना कहूंगा कि मेडिटेट करो, शांत रहो और फिर कोई भी काम लाइफ में करो क्रिटिकल थिंकिंग से सोचे, महत्वपूर्ण तरीके से सोचे। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका बेनिफिट भी बनेगा, प्लस आपका तो बेनिफिट बनेगा औरों की भी वो हेल्प, ठीक है गाइस। सो आई थिंक गाइस दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में मजा आया तो लाइक जो करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।